अरिस्टोटल जो हैं ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं इन द ग्रीक फ़िलासफ़ी। और ग्रीक फ़िलासफ़ी से इनलाइटनमेंट एरा तक कोई ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं था जो कि अरिस्टोटल को कम्पीट कर सकता। एम्पिरिसिज्म का क्या मतलब है? अपने सेंसेस से किसी चीज़ को जो है वो जानना, अपनी सेंसेस से ट्रू नॉलेज तक एक्सेस करना, ठीक है। और ये फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन्हें माना जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी फ़िलासफ़ी इज़ बेस्ड ऑन रियलिज़म। अब पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि जी अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जो है उसके ऊपर मतलब नोट वगैरह लिखें, ठीक है, या उसको एक्सप्लेन करें। डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आंसर जो है वो इसी का यही देना हमें होगा, ठीक है। या इस तरह दिया जाता है कि जी अरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसे एक्सप्लेन करें। अब हम देखते हैं कि किस तरह अरिस्टोटल जो है इसने अपनी क्लासिफिकेशन की स्टेट की दो बेसिस के ऊपर इसने स्टेट्स को डिवाइड किया। फर्स्ट ये थी कि कितने लोग हैं जो कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक स्टेट में पावर शेयर कर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो है दूसरी ये बुनियाद थी कि उनका मकसद क्या है। द एंड द सीक टू सर्व, वो क्यों मतलब ऐसा कर रहे हैं, उनका एंड गोल क्या है। अगर तो एंड गोल उनका है कम्युनिटी का फ़ायदा, तो वो नॉर्मल स्टेट होगी। लेकिन अगर उनका एंड गोल जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि अपने फ़ायदे को देखना है, तो फिर उसको जो है वो अरिस्टोटल ने पिवटेड फॉर्म ऑफ स्टेट उसका नाम दिया, ठीक है। हम थोड़ी सी इसकी अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, एक टेबल सा बना लेते हैं, आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखें जी, रूल बाय, अगर तो एक पर्सन का रूल है सोसाइटी में, सिर्फ एक पर्सन का रूल है, तो वो क्या होगा, मोनार्की होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो मोनार्क जो एक बंदा था उसके पास पावर थी, उसने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, तो वो परवर्टेड फॉर्म जो है यानी कि वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए शुरू कर लिया उसने यूज़ करना, तो अब उसकी जो परवर्टेड फॉर्म या करप्ट फॉर्म होगी वो उसे हम टायरनी कहेंगे, ठीक है। इस तरह अगर तो रूल होगा फ्यू पीपल्स का, कुछ लोग सोसाइटी में अगर रूल करेंगे तो वो अरिस्टोक्रेसी होगी। और अगर जो है वो कुछ चंद लोग जो हैं वो दौलत वगैरह जमा करने में लग जाएं और सोसाइटी जो है सोसाइटी में जो उन्हें पावर दी गई है उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, तो वो फिर ओलिगारिकी बन जाएगी, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं तो वो उसकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो पॉलिटी होगी, यानी कि रूल ऑफ द मिडिल क्लास। और डेमोक्रेसी वो होगी जब वो जो पॉलिटी थी, लोग जो हैं वो करप्ट हो गए हैं और इग्नोरेंट रूल है। मतलब अगर गरीब लोगों के हाथों में हुकूमत आ जाए या ऐसे लोग जो अनएजुकेटेड होंगे, तो फिर वो कन्वर्ट हो के पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन कि जो मोनार्की है उसमें क्या है। मोनार्की में क्या है जी, रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन, ठीक है। और वो जो मोनार्क होता है वो वर्क करता है फॉर द वेलफेयर और बेटरमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। वो जेंटल पर्सन होता है, इंटेलिजेंट होता है, और वो एक सोसाइटी का रिस्पेक्टेबल मेंबर होता है। उसकी प्रियोरिटी जो होती है वो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट होती है। और वो अटेंशन देता है लोगों की सजेशंस को, अपने सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी बातों पे भी तवज्जो देता है, सिर्फ अपने फैसले जो है वो आवाम पे मुसल्लत नहीं करता। लेकिन क्या होता है जब यही जो है, अगर क्या हो, वो जो एक सिंगल सोवरेन था जिसे हमने मोनार्क कहा हुआ था, वो पावर को का मिसयूज़ करना शुरू कर दे और लोगों को दबाना शुरू कर दे और अपनी पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनको परस्यू करना शुरू कर दे, तो क्या होगा फिर, उसको हम फिर करेंगे टायरनी, ठीक है। और मतलब इसे वो डिक्टेटरशिप भी हम उसे कहते हैं। और जैसे कि वो एक मतलब करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। ये प्लेटो ने वो अरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि जो सॉवरेन पावर है वो एक स्मॉल माइनॉरिटी जो है उसके पास होती है, ठीक है। स्मॉल माइनॉरिटी जो होती है वो सॉवरेन होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि स्मॉल माइनॉरिटी चूज़ की जाती है ऑन द बेस ऑफ टैलेंट या हेरिडिटरी। फॉर एग्जांपल वो रिच फैमिली से कोई बिलोंग करते हैं तो रिच फैमिली का रूल वगैरह, ठीक है। अब जब तक तो ये लोग जो है स्मॉल मिनोरिटी काम करती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, कॉमन गुड के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है, तो वो उसे हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। लेकिन जैसे ही ये स्मॉल मिनोरिटी जो है ये सॉवरेन पावर जो है अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यूज़ करती है, तो ओलिगार्की बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटी। फिफ्थ जो उसने फॉर्म है वो है पॉलिटी। पॉलिटी जो है इसमें मिडिल क्लास का रूल होता है जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है, और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल्स, तो वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं।
और वो लोगों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। और जब ये वाली फॉर्म डिटोरिएट होती है, ख़राब होती है, तो बन जाती है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में जो है वो गरीब लोगों का रूल होता है और इग्नोरेंट लोगों का रूल होता है। ये जो है ये गलत किस्म के डिसीजंस लेते हैं जो कि सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो है इसने एक्सप्लेन किया साइकिल कि किस तरह जो है वो पॉलिटिकल चेंज आता है। पहले जैसा कि उसने बताया कि जो सुपीरियर पर्सन है किसी भी सोसाइटी में, जिसे रिस्पेक्ट करते हैं लोग, ठीक है, और जो लोगों की मदद करता है, या एक काइंड या जेंटल पर्सन जो है, उसने क्या करना है, वो इमर्ज होता है। पावरफुल पर्सन जो होता है वो इमर्ज होता है एज अ किंग, ठीक है। किंग जो है वो जब तक सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करता है तो मोनार्की चलती है। लेकिन क्या होता है, टिरनी में कब चेंज होती है, जब वो किंग जो है वो स्टार्ट टू एक्सप्लॉइट पीपल, जब वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है तो टिरनी एस्टेब्लिश हो जाती है। फिर उसने कहा कि टिरनी जो है ये ओवरथ्रो होती है बाय अ फ्यू इंटेलेक्चुअल्स इन द सोसाइटी, तो इससे भी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी बन जाती है, ठीक है। और फिर उसने कहा कि एरिस्टोक्रेसी टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं या इनका जो करेक्टर है ये भी ख़राब हो जाता है, तो वो ओलिगेरिकी बन जाती है, ठीक है। दे वर्क फॉर मतलब अपनी वेल्थ बढ़ाने के चक्करों में लग जाते हैं, और फिर क्या है, ओलिगेरिकी एस्टैब्लिश हो जाती है। अब क्या है, ऐसे एलीट के खिलाफ जो कि करप्ट हो, लोग जो हैं वो रिवोल्ट करते हैं, और फिर ओलिगैरिकी जो है वो फिर उसमें पॉलिटी बन जाती है, रूल ऑफ द मिडिल क्लास आ जाता है, जो कि सोन डिजेनरेट हो जाती है इनटू मोबोक्रेसी में, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर ऐसे ही जब मतलब बुरा हाल हुआ होता है एक सोसाइटी का, डेमोक्रेसी जो है उसने सोसाइटी को एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स लाके खड़ा कर दिया होता है, तो क्या होता है, फिर वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मैन उठता है और दोबारा से वो सुपीरियर पर्सन जो है वो इमर्ज होता है और सोसाइटी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है। और अच्छा, अब इसकी अगर हम प्रैक्टिकल जो है इस पूरा जो इसका साइकिल है, ये बिल्कुल फिट बैठता है ग्रीक में जो सिटी स्टेट्स थी ना उन पे, और रोमन सोसाइटीज़ पे, ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट डे में देखें तो हमारे पाकिस्तान की एग्जांपल ही ले लें, जब जो है हमारे बहुत ही अनारकी फैल गई थी, तो अयूब खान जो था उसने आगे पावर संभाली थी। और इस तरह फिर जो है वो डिक्टेटर्स हमारे जो हैं वो आते रहे, क्योंकि उन्होंने जो है वो डेमोक्रेसी में जो है कोई भी इतनी अहल गवर्नमेंट नहीं आ रही थी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने ही लड़ाई झगड़ों में होती थी। तो फिर जो है ये जो चीज़ है ये अपनी आर्मी जो है उसको इंटरवीन करने का एक मौका दे देती थी, और वो ताकि क्योस का प्रिटेक्स करके वो फिर आके कंट्री को संभालना शुरू कर देते थे। अच्छा, जो क्रिटिसिज्म किया जाता है एरिस्टोटल पे, ये है कि जी इसने जो क्लासिफिकेशन की है, ये एक तो मॉडर्न स्टेट जो है बहुत सारी उसको एक्सप्लेन नहीं करती। उसमें कुछ ईरान जैसा आ जाता है जिसमें थियोक्रेसी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसने मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, जैसे कि आज बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उन्होंने वो मतलब उसमें इतनी क्लियर जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं है। और जिस तरह अरिस्टोक्रेसी और ओलिगैरिकी का जो डिफरेंस है वो भी आज के दौर में ये इररेलेवेंट हो चुका हुआ है, ठीक है। और उसने डेमोक्रेसी को बहुत ही बुरा कहा है, और कहा कि डेमोक्रेसी जो है ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अनारकी होती है और ये वो। हालांकि हमने देखा है कि कुछ जगहों पे जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में समहाउ डेमोक्रेसी जो है उसने बहुत अच्छा वर्क कर रही है, और उसका जो है डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं वो बहुत सारे इलाकों में अच्छा चल रही हैं। और ये डिपेंड करता है आई थिंक वहाँ के लोगों के ऊपर, और वहाँ के सारे जो है सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस इलाके में कौन सी गवर्नमेंट जो है वो सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद जो है इसने जो बड़ा ब्लंडर किया था, इसने स्टेट और गवर्नमेंट को मिक्स्ड कर दिया हुआ है। हालांकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। इसने कहा कि जी स्टेट की क्लासिफिकेशन हो रही है। आपने जो है वो पढ़ा होगा कि स्टेट जो है वो तो परमानेंट टाइप है उसकी, और वो उसको मतलब डिवाइड वगैरह नहीं किया जा सकता, और ना ही वो जो है वो गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है ना, जैसे हमारी गवर्नमेंट 4-5 साल बाद हमारे इलेक्शंस होते हैं और एक नई गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी स्टेट चेंज हो गई है। तो ये था सारा प्लेटो के बारे में, आपको एक आइडिया मिल गया है, तो आप इससे जो है वो अच्छी तरह अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।